मोस्ट वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आज का हमारा स्टडी टॉपिक एवोगैड्रोस लॉ, जिसे एवोगैड्रोस ने 1811 में रिप्रेजेंट किया। इस लॉ में कुछ गैसेस और उनमें प्रेजेंस मॉलिक्यूल की क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को शो किया गया, जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस लॉ में ये बताया गया, अगर गैसेस यहाँ पर सेम वॉल्यूम में हो, जैसे नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसमें कुछ गैसें डायटोमिक जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कुछ गैसें पॉलीएटॉमिक जैसे मीथेन और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जो 2 से ज्यादा एटम से बनती हैं उसको पॉलीएटॉमिक कहते हैं। तो डायटोमिक में 2 एटम और पॉलीएटॉमिक में 2 से ज्यादा एटम होते हैं। तो ये जो गैसें होती हैं, अगर इनके वॉल्यूम सेम हो और टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम हो, तो उनमें यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होने चाहिए। इस लॉ में इस बात को समझाने की कोशिश की गई। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, अगर नाइट्रोजन 22.4 लीटर, इसी तरह से हाइड्रोजन 22.4 लीटर लिया गया और यहाँ पर ऑक्सीजन 22.4 लीटर, इसी तरह से मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी 22.4 लीटर गैस लिया गया, तो यानी इनका वॉल्यूम सेम लिया गया, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन के अंदर में होंगे 1 मोल पार्टिकल, तो इसी तरह कार्बन में, यहाँ पर ऑक्सीजन में भी कितने होंगे, 1 मोल पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड में भी 1 मोल पार्टिकल, और यहाँ पर आप देखोगे मीथेन में भी 1 मोल पार्टिकल। तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम सेम हो, टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट हो, सिमिलर हो, तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ऑल गैसेस में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इसी को इसके स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया, ऑल गैसेस हैव अ सेम वॉल्यूम एंड एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज सेड टू बी एवोगैड्रोस लॉ। सो ये है एवोगैड्रोस लॉ। एक्सपेक्ट करते हैं टॉपिक क्लियरिफाई हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।